शांति शांति शांति। कहाँ पर विचार कर रहे थे? अनुदित स्वामी जी, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। जी, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। यहाँ पर हम लोग पाठ विचार कर रहे थे। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा करने वाले सूत्र क्या था? उच्चारण स्थान और प्रयोजन। प्रश्न क्या था? सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र। तुल्यस्य प्रयत्नः सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम्। इसका क्या अर्थ है? जिन वर्णों का परस्पर उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान है उनके सवर्ण संज्ञा होती। तुल्य यानी समान, आश्रय यानी उच्चारण, उच्चारण स्थान। आश्रय यानी उच्चारण स्थान और प्रयत्न जिनके समान होंगे उनके सवर्णम, उनके सवर्ण संज्ञा। आगे सवर्ण संज्ञा से जैसे कि क के सवर्ण कितने हो सकते हैं? क ख ग घ ङ। जी, क ख ग घ ङ। क्योंकि इनके साथ इतने वर्णों के साथ ही परस्पर में आपस में सभी का स्थान और प्रयत्न समान है। झ का स्थान क्या है? झ, झ वर्ण का च छ ज झ ञ। तालु है उसका स्थान। जी, तालु। स्थान है तालु। प्रयत्न क्या होगा? प्रयत्न तो स्वामी जी वही होगा, स्पृष्ट होगा। स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न में आने वाले वर्णों को क्या बोल सकते हैं? उनका क्या नाम है? स्पर्श वर्ण। स्पर्श। स्पर्श वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन? सल, सल स प्रत्यय। स ह, स स ह, कौन है? स स ह। सा सा प्रत्याहार। स ह। आगे स्वामी जी मेरे तो में है यहाँ पे डाउट था। जी, जैसे ह वर्ण का स्वामी जी क्या होगा? बाह्य प्रयत्न हर्ष में आता है, सल में भी तो आता है स्वामी जी। शल में आता है, ठीक है। तो बाह्य प्रयत्न हर्ष में आने से हस संबार नाद घोष संबार नाद घोष हो गए इतने। जी। और शल में आने से महाप्राण, जी, इतने हो जाएंगे। तो उसका 4 होगा, मतलब संबार नाद घोष फिर महाप्राण में। ऐसे सभी का है।
क का बाह्य प्राण, उसका अल्प प्राण है क का। अल्प प्राण है। हाँ, प्राण क्या है? अल्प प्राण। हाँ जी। और बाह्य प्रयत्न और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? दोनों ही अल्प प्राण और बाह्य प्रयत्न और स्पर्श बल। हाँ, नहीं, बाह्य प्राण स्वामी जी दो, सॉरी, बाह्य प्रयत्न 2 होगा क का। क का क्या होगा? जैसे कि प्राण तो हो गया, जी। प्राण भी अल्प बाह्य प्रयत्न नहीं है, तो ये अल्प प्राण तो हो गया। जी। और क्या होगा? खरा संभारा, खरा खरा में विवार श्वास आघोष, विवार श्वास आघोष, विवार श्वास आघोष। हाँ जी जी स्वामी जी, कपय में वो क आएगा तो फिर वहां पे जी स्वामी समझ। हाँ। इसी प्रकार वर्णों का समझना है। एक पंक्ति आई थी, अम अह इत्यतः परानुस्वार विसर्गो, अम अह। स्वामी जी स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। जी। अम अह, ये पंक्ति गाई थी वहां पर। अम अह इत्यचः परानुस्वार विसर्गो, इत्यचः परानुस्वार विसर्गो। इसका अर्थ बताए थे कि कभी भी अनुस्वार और विसर्ग प्रयोग होंगे, अचः अच से परे ही होंगे। इसके लिए दृष्टांत दिए थे अम और अह। अम अह इत्यचः परानुस्वार विसर्ग। आगे ये सूत्र हो गया था। तो अ बोलने से अ का कितने भेद होते हैं? 18। 18 भेद। अ का 18 भेद। ई का 18। 18। उ वो भी 18। 18। री री का 18। जी। री मेरे 12। का 12। 12। 12 क्यों? दीर्घ भेद नहीं है लघु। दीर्घ नहीं होता। दीर्घ। एच, इसमें जी 4 स्वामी आएंगे, जी। ए ओ आई औ। जी। इसका भी 12। 12 ह्रस्व अभाव, इनके ह्रस्व भेद नहीं होते। नहीं। आगे तो अ बोलने से आ का भी ग्रहण, अ से आ भी उसका भेद है। अ का भेद कौन है? दीर्घ भी है आ, प्लुत भी अ का ही भेद है। इसी प्रकार ई के भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत भेद है, ऊ के भी ह्रस्व दीर्घ। इसी बात को बताने के लिए आगे सूत्र भी हमने पढ़े थे, उच्चारण किए थे। अनुदित सवर्णस्य च प्रत्यय, तो अ का जो सवर्ण हो जाएगा उसके अक्षर भेद उसके सवर्ण हो होंगे। जाएंगे। ई के भी अपने अक्षर सवर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए अ बोलने से अ के जितने सवर्ण हैं उनका ग्रहण हो जाएगा। अवर्ण कहेंगे तो अक्षर का, ई वर्ण कहेंगे तो कितने का ग्रहण होगा? 18 का। 18 का। इसलिए अयुण सूत्र में अलग से आ दिए हैं? नहीं। नहीं दिए हैं। क्योंकि अ से पूरे आ का भी ग्रहण हो जाएगा, ई से ओ से। अतः
अलग से उनको दीर्घ को नहीं दिया है। बोले और से पूरे अक्षर का ग्रहण हो जाएगा, ऐसा कहाँ कहाँ कौन सा सूत्र कहा गया? अभी तक तो आया नहीं। आगे यही सूत्र, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्ययः, अनुदित सवर्णस्य चा तो स्वामी जी, जी जो सारे तो वर्ण है, री तो ठीक है, ली को क्यों माना जाता है? वो तो हड़ जो है वो तो लौ करके है, लण भी है, लौन करके एक तो वर्ण है, ये वहां भी लौ है, रे फिर लुरी। रे अलग से स्वर वर्ण है, रे स्वर वर्ण में आएगा। तो फिर लौन जो है तो वहां भी तो लौ है, छह वो नंबर अलग है, में जो। वो अलग वर्ण है, ये अलग वर्ण है, दोनों अलग अलग है। वो व्यंजन वर्ण है, ये स्वर वर्ण है। समझ, वो जो व्यंजन वर्ण को ली नहीं कर सकते क्या? उसका रीकार दे के तो ली कर सकते हैं। और उसको री जोड़ेंगे तो होगा, री बोल सकते हैं। परंतु जी स्वर समझ। है, ये अलग है, वो अलग। इसका मतलब रे स्वरवर्ण भी है और ये भी है, व्यंजन वर्ण भी है। व्यंजन में उसके साथ स्वर को मिला करके, अलग से स्वतंत्र नहीं। हाँ, लेकिन जब रे बनता है जी व्यंजन का स्वर मिला के, जी तो उस समय वो री अभी जो स्वरवर्ण में रे है, दोनों जी सेम ही है ना। जी। तो ऐसे कहेंगे तो रॉस के नीचे भी री जोड़ देंगे तो री, इसको क्या उच्चारण करेंगे? लेकिन ऐसे प्रयोग नहीं होता है री। समझिए, हम लोग तो पढ़े ऋषि, ऋषि का मतलब री और वो तो ऋषि, अलग है ना। र मतलब अलग है, लेकिन ऋ में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रह नहीं, जाता यहाँ है। पर भी देखिए ऋषि, इसको भी क्या लेंगे? री, ऐसा कोई वर्ण मिल रहा नहीं, ऋषि ऐसे बोलते हैं ऋषि। तो कोई आपत्ति नहीं है, री, ये वाले री, ये वाले री। यदि आप दोनों को लेकर के कोई कोई एक शब्द बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई शब्द प्रयोग होता होगा। एक तो लृकार वाला है ये, लृकार, ये स्वर वाला है लृकार। व्यंजन से यदि कोई शब्द मिल रहा है तो बोलिए। आगे वो अलग वर्ण है, ये अलग है, री। स्वर तो स्वतंत्र है, वो परतंत्र है, री। वो तो परतंत्र वर्ण हुआ ना, बाद में जो री आएगा वो परतंत्र है, दूसरे के अधीन है, री को मिला करके। और उच्चारण समान होने मात्र से कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कि इसको कैसे उच्चारण करेंगे? क्री, इसको कैसे उच्चारण करेंगे हिंदी में? क्री बोलेंगे। ये भी, क्री। ये भी क्री है, ये भी क्री है। उच्चारण समान होने मात्र से
उच्चारण थोड़ा सा फर्क है ना सब। इसको थोड़ा बताइए कैसे। इसका क्री, हाँ ये भी क्री, फर्क लग रहा है। इसका स्थान भी बोलता है जी। क्री, ये भी क्री, ये भी क्री। स्वामी जी, जब हम लिखते हैं कृष्णा वो नीचे वाला लिखते हैं, जब लिखते हैं क्रिया वो ऊपर वाला लिखते हैं। हाँ, उसका कोई बात नहीं, उच्चारण क्या है दोनों के। नहीं, एक अंतस्थ है, एक विवृत है ना, समझिए। नहीं, विवृत यानी यण प्रत्यय में जो रा आता है वो क्रिया में आता है। जी। कृष्णा में जो हाँ, रे आता है। हाँ, प्रयत्न तो अलग होगा, उससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे बोलेंगे तो ये री का भी प्रयत्न विवृत है, ये भी अलग है, उच्चारण से कोई आपत्ति नहीं है। तब यहाँ भी प्रयत्न अलग दिखा देंगे। ये भी अंतस्थ है ला, उसके री मिल रहे हैं, तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। गिलरी कोई नहीं। तो अभी विचार चल रहा था सवर्ण संज्ञा को लेके। तो अ बोलने से अ के अक्षर का पूरे ग्रहण हो जाएगा। उसके लिए सूत्र आ रहा है अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, कि अपने सवर्ण को ग्रहण कराने के लिए, इसलिए सवर्ण ग्राहक सूत्र। अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं, इसी बात को बताने के लिए ये सूत्र है। अनुदित, अणचा उदित, अनुदित। अण यानी अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में कहां से कहां तक? अ ई उ तक से ल तक, ल तक 1 से 6 नंबर तक सारे आएंगे। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ है बरा ला जी, 6 नंबर तक। ऐ औ। इतने, ये इतने अपने सवर्ण को ग्रहण करते हैं। अ के जितने सवर्ण अक्षर है उनका ग्रहण करेगा। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, इनके जितने जितने भेद है सवर्ण सभी अपने अपने ग्रहण करेंगे। ह का नहीं है इसलिए ह ग्रहण नहीं करेगा। र का भी नहीं है इसलिए ये भी अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। य का 2 भेद है, आगे आएगा इसी सूत्र में अंतिम में। अनुनासिक और अनुनासिक 2 भेद से ये है, इसलिए यह 2 ग्रहण करेगा। वह भी 2, ल भी 2। स्वामी जी, री के भी तो भेद आएंगे ना? लिरिक ये सभी का आपने सवर्ण नहीं, तो पूरे जो री 30 भेद आते हैं ना, उनका भी वो बताएंगे। वो सभी अच्छा ये जी ये जी सभी जी बताते हैं जी ना, जी। ये अपने अपने पूरे भेद का ये ग्रहण करेंगे, तो अपने सभी भेद का ये ग्रहण कर लेंगे। इसके लिए ये सूत्र है अण और उदित। अण से इतने और उदित, उदित यानी जिसका उत इत यस्य उकारयित संज्ञा होती है। यस्य येषां, जिनका
उनको कहेंगे उदित, यानी जिसके उकार का इत संज्ञा हुई है। जैसे कु में उ गया है, चू चू चू, इनका बचेंगे क च ट क प। ये सभी उदित हैं। उदित कौन है यहाँ पर? सत्य। क च ट त प। ये उदित हैं। कु चु टु तु कु। उदित उदित कौन है? है। उदित कौन है? उकर ईत संज्ञा होने के बाद जो क च ट त प है वही उदित है। हाँ, उदित है जिसका, वही उदित है। तो वही व्यक्ति कौन है? क च ट त प। उदित कौन हुए? पांचों हुए ना स्वामी जी? जी, क च ट त प ये हो गए उदित। और जो उदित होता है अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। तो ये क के सवर्ण कितने हैं? अभी पूछे थे। क क ख का ग। 5 है, क ख ग क घ। के 4 है, मिला के 5। तो ये आपस में सभी अपने अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे। जी। तो इसलिए ये उदित होने के कारण ये भी अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे। तो स्वामी जी टोटल उदित 25 होंगे फिर। हाँ, सभी अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे। आगे तो इतना तो सूत्र समझ में आ गया। ये सूत्र क्या कर रहा है? आण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करे, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात अपने सवर्ण का ग्रहण करा रहा है। कौन? अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। तो अभी सूत्र के दो अंश का विचार हो गया, अण और उदित। और सवर्णस्य, इसका भी विचार हो गया। अनुदित अपने सवर्ण का, सवर्णस्य, स्वसवर्णस्य अपने सवर्ण का। सूत्र में तो स्व नहीं है, लेकिन ऊपर सूत्र से एक अनुवृत्ति आ जाएगी स्व की। तो जोड़ देंगे, अण उदित स्व सवर्णस्य अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। एक सूत्र स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा स्व ले आएंगे, तो अर्थ हो जाएगा अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं। इतने समझ में आया? लेकिन सूत्र में और एक अंश है, क्या? अप्रत्यय। अरे क्या है इसमें? अप्रत्यय। तो अभी सूत्र में आपको कैसे अर्थ हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अप्रत्यय अण। अप्रत्यय जो सूत्र में था उसका अण के साथ जोड़ के अर्थ करना। तो अर्थ होगा अप्रत्यय अण और उदित अपने सवर्ण से संज्ञा क्या, यानी सवर्ण का संज्ञा करते हैं, अर्थात सवर्ण का ग्रहण। सवर्णस्य सवर्णस्य संज्ञा से। देखो सूत्र में आया था अप्रत्यय, लास्ट। वो अप्रत्यय का किसके साथ जोड़ देना? अण के साथ। अभी बताएंगे इसका क्या अर्थ है। तो अण कैसा होना चाहिए? अप्रत्यय अण होना चाहिए। ठीक है। तो देखो उदित के साथ नहीं जुड़ेगा, अप्रत्यय का किसके साथ जुड़ेगा? अण के साथ। तो अर्थ हो गया अप्रत्यय अण। जो अप्रत्यय अण होगा वो अपने सवर्ण का ग्रहण
करेगा। पहले आपको इतना बता दिए थे कि सवर्ण अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, लेकिन उसमें और थोड़ा सा जोड़ना है अप्रत्यय, क्योंकि सूत्र में आया है। तो अप्रत्यय अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। इतना सूत्र तो दिमाग में बैठ गया कि नहीं आया समझ? जी स्वामी जी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ। जी स्वामी जी। देखो ऐसा है कि आपको पूछा जाए अ बोलने से अ का कितना ग्रहण हो जाता है? अ का अक्षर ग्रहण होता है। वो कैसे पता चला? ये सूत्र कहा ना कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, इसके साथ से तो हुआ वो, क्योंकि ये सूत्र कहा कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है। इतना तो समझ में आ गया कि नहीं आया? ये जी स्वामी। तो ये हो गया, क्योंकि कह दिए कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, इसीलिए अण में अ नहीं आता है, आता है, इसलिए अ अपने सारे अक्षरभेद सवर्ण का ग्रहण कर लेता है। इसलिए ई बोलने से कितना ग्रहण होगा? वही 18। 18, क्योंकि ई के सवर्ण 18 हैं, उन सभी का भी ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि ई के स्वामी सवर्ण स्वामी जी, उसके प्लुत के बाद तो पता ही नहीं चलता है। जी। रस जैसे प्लुत 3 मात्रा के बाद तो फेल ही नहीं होता है। ओ हो, आ हो, ई हो। जब 3 मात्रा हम हर्ष दीर्घ और प्लुत लेते हैं, उसके बाद और जो 15 का तो ये नहीं होता है ना। वो भी पता चलता है, आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखिए चल रहा है, दीर्घ का पता चल रहा है। जी, प्लुत तक प्लुत तक तो पता चलता है। देखो ऐसे जुड़ा होगा तो ये समझ लेना अनुनासिक है। ऐसा होगा तो मान लीजिए कि हाँ, पहले तो ऐसा मान लीजिए कि ऐसे यदि ये चंद्र होगा तो इसको क्या समझ लेना? अनुनासिक है, ठीक है। और नहीं है तो उसको क्या समझना है? अनुनासिक है। हो गया। तो और बचा कौन सा? सभी भेद पता चल गया, और 3 बचा है समझ में नहीं आने वाला। उदात्त, अनुदत सॉरी। अनुदात्त और स्वरित। इसका उपयोग आपको तब पता चलेगा जब आप वेद पाठ करेंगे, वहां पर चिन्ह दे दिए हैं, तब आपको वहां पता चल जाएगा कि ये उदात्त है, ये अनुदात्त है, ये स्वरित है। तो अभी पता चल गया सारे भेद। जी स्वामी। इतने को लेकर के अच्छा है। ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व उदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिकः, ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिकः, ऐसे करते हुए 18 भेद। तो अभी पूरे 18 के बारे में पता चल गया। तो देखिए, तो अ से अ का पूरे 18 भेद पता चलता है। तो अ बोलने से अ के 18 का पूरा ग्रहण हो गया। अतः थोड़ा सा एक जने म्यूट करेंगे, नहीं तो थोड़ी सी इको हो रही है। अतः तो अ बोलने से अ के पूरे 18 का ग्रहण क्यों होता है? कोई बताया ऐसा सूत्र? कौन सा सूत्र आया था कि अ बोलने से पूरे अ के ग्रहण हो जाते हैं 18 का? यही सूत्र है, अनुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, इसका यही कार्य है बस। अण और उदित अपने सवर्ण का ग्रहण करते हैं। आगे आगे
इसका जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा व्यवहारिक, तब वहां पूछ लेंगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। और सूत्र में और एक हिस्सा अंश है अप्रत्यय, ऐसा भी आया है सूत्र में। अनुदित सवर्ण ये अण कैसा होना चाहिए? अप्रत्यय अण। यदि वो अण अप्रत्यय होगा तब अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, ये अर्थ। तो कठिन तो यही आई थोड़ी सी, बोले कि अप्रत्यय क्या है, तो इसका अर्थ है कि अप्रत्यय का अर्थ हो जाएगा अविद्यमान। अप्रत्यय का अर्थ होता है अविद्यमान, अविद्यमान। अविद्यमान। अप्रत्यय का अर्थ क्या हो गया? अविद्यमान। ऐसा अर्थ क्यों होगा? देखिए, प्रत्यय का अर्थ होता है, प्रत्यय का अर्थ होता है विद्यमान। अप्रत्यय का अर्थ हो जाएगा विद्यमान। मतलब जो विधान किया गया है उसको क्या कहते हैं? विद्यमान। इसको अन्य शब्द में कहें तो क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय का क्या अर्थ है? विद्यमान। अप्रत्यय का अर्थ हो गया अविद्यमान। मतलब विद्यमान का अर्थ क्या हो गया? जिसको विधान किया गया है उसको कहेंगे विद्यमान। जिसको विधान नहीं किया गया है अविद्यमान। तो वो अण कैसा होना चाहिए? अविद्यमान अण होना चाहिए। अण यदि विद्यमान नहीं होगा तब अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा। यदि अण विद्यमान हो जाएगा तो अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेगा। सूत्र समझ में आया? देखो, आगे आगे अभी ये सूत्र समझ में आया कि नहीं इसको बताए, फिर हाँ नहीं बोलिए, फिर इसको बताते हैं। अविद्यमान थोड़ा सा आप लोगों को भारी पड़ेगा।
नहीं स्वामी जी, अविद्यमान और जो विद्यमान वो समझ में नहीं आया अभी। जी स्वामी जी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। देखो, अण इतना तो है कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, इतना तो स्पष्ट हो गया। जी लेकिन ये अण कैसा होना चाहिए? अविद्यमान अण होना चाहिए। स्वामी जी अविद्यमान। पहले आप जो बता रहे थे कि विद्यमान और अविद्यमान, तो दोनों में ये फर्क है कि जिसको विधि किया जा रहा है वो विद्यमान है, जिसका विधि हाँ, नहीं है वो अविद्यमान है। तो अण इसका का विधान कुछ विधि है है। इसलिए वो विद्यमान है। और यदि जहाँ विधान किया जाएगा तब वहाँ अभी दृष्टांत बताएंगे। जी स्वामी जी। अण जहाँ पर विधान किया जाएगा वहां पर अण क्या होगा? विद्यमान होगा। जहां पर अण विधान नहीं किया जाएगा वहां पर अण विद्यमान नहीं। जिससे स्वामी जी अप्रत्यय जो अविद्यमान है वो कहाँ है? अप्रत्यय का अर्थ ही होता है अविद्यमान। देखो, पहले प्रत्यय का अर्थ समझिए। प्रत्यय एक शब्द है, तो इसका क्या अर्थ है? प्रतीयते, प्रतीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्यय। बोलेंगे प्रतीयते का क्या अर्थ है? बोलेंगे विधीयते, अर्थात जो विधान किया जाता है उसको क्या कहेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय किसको कहते हैं? जो विधान किया जाता है, जी स्वामी जी, जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बीच में है, जो रूल्स एंड विद्यमान है रेगुलेशन है जी। उसको क्या? जैसे कि देखो, अभी एक दृष्टांत पहले बता देते हैं, पर इसको बाद में समझाएंगे। एक शब्द है इदम शब्द। इदम शब्द है, कि जब इदम का ऐसे रूप बनाएंगे, जैसे आप लोग शब्द शब्द तो सुने ही है। राम शब्द का राम, रामो, रामो राम, रामम रामो, रामान, ऐसे बनता है। इसी प्रकार एक शब्द है इदम शब्द। बोलेंगे इदम शब्द को यहाँ पर अभी क्या हो जाएगा? इसको अ करो, बोलेंगे इदम के म को क्या होगा? अभी अ होगा। एक सूत्र आएगा त्यदादिनाम अह। वो सूत्र चाहे जो भी करता है उसको छोड़ दीजिए, बस अभी इतना समझिए कि इसका ये अर्थ मान लीजिए कि इदम के म को अभी क्या करो बोल रहे हैं? वो अ। इदम के म को क्या कर रहे हैं अभी? अ। तो अ करने के लिए जब जाएंगे तो देखो, ये म है, किसके स्थान पर हम अ करने जा रहे हैं? म के स्थान पर। इदम के म के स्थान पर हम क्या करने जा रहे हैं? अ। म अनुनासिक है कि अननुनासिक है? म अनुनासिक है कि अननुनासिक है? अनुनासिक, अनुनासिक। म अनुनासिक है क्योंकि मुख और नासिका दोनों मिलकर के उच्चारित होता है इसका। यमगणना नाम नासिका च, यमगणन, इतने वर्ण का स्थान क्या क्या होता है? नासिका भी होता है और अपने अपने उच्चारण स्थान भी होते हैं अलग अलग। तो म का दो स्थान है, ओष्ठ भी है और नासिका भी है।
म का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ और नासिका। ओष्ठ और नासिका है। जिस वर्ण का मुख और नासिका दो चीज मिल जाते हैं उस वर्ण की क्या संज्ञा हो जाती है? अनुनासिक संज्ञा। सूत्र पढ़े थे, मुख नासिका वचनो अनुनासिका। मुख सहित नासिका, मुख और नासिका मिलकर के कोई वर्ण उच्चारित होता है तो उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। इसीलिए ये म अनुनासिक है कि अननुनासिक है? अनुनासिक। अनुनासिक है। तो देखो, तो म के स्थान पर अभी हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? क्या विधान कर रहे हैं म के स्थान पर? आ, अ। तो म के स्थान पे हम विधान कर रहे हैं अ। तो विधियमान कौन है? जिसको विधान किया जाता है उसका नाम है, उसको क्या बोल सकते हैं हम? विधियमान। यहाँ विधियमान कौन है? अ। हम म के स्थान पे क्या विधान कर रहे हैं? अ। तो यहाँ विधियमान कौन है? अ है। ये विधियमान है, अण है ये अ? अण में आता है अ? जी आता है। तो ये विधियमान अण हुआ अकार। जी तो ये अकार क्या हुआ? ये विद्यमान अण का आपको उदाहरण मिल गया। देखो, ये अविद्यमान भी है और अण भी है। ये अकार विद्यमान अण है। ये विद्यमान अण कैसे हुआ? ये अ क्योंकि विधान किया जा रहा है इसलिए विद्यमान है। क्योंकि एक सूत्र आ रहा है ना, इसको विधान कर रहे थे दादी नाम, इसलिए अविद्यमान है और अण भी है। तो ये अ क्या है? विद्यमान अण है। अब देखो, जो अ होता है, अ का कितने भेद हैं? 18 भेद हैं। 18 18 भेद से एक भेद अनुनासिक है। 18 भेद में से एक अनुनासिक भेद है। तो ये म के स्थान पर जब स्वामी जी एक और विधियमान भी बता दीजिए ताकि दोनों का बीच में फर्क थोड़ा सा आसान में समझ लेंगे। देखो, जिसको विधान नहीं किया गया वो अविद्यमान है। जैसे ये ई है, ये सभी अविद्यमान है, अण है। ये ई को यहाँ पर विधान नहीं किया जा रहा है, ये ई ऐसे ही है। देखो, ईदम में ई लिखा है, ये ई है। ये द में अ है, वो अण है। और इसको यहाँ विधान जी नहीं किया जा जी रहा है। जी स्वामी जी हो गया, समझ में आई। तो देखो, तो स्वामी जी इदम में ई जो है अविद्यमान है। हाँ, क्योंकि उसको विधान नहीं किया जा रहा है। जी, और चूंकि द में अ है इसलिए वो विद्यमान होगा। नहीं नहीं नहीं, विद्यमान। द में अ ये भी अविद्यमान है। माँ के जगह में उसका विधान। सिर्फ लेकिन म को स्वामी जी छोड़ द के के अच्छा म में जो अ है उसका विद्यमान। म में अ नहीं है, म के स्थान पर अ कर रहे हैं, जो म विधान के कर स्थान पे रहे अ हैं। हो रहा है। जी देखो, जब एक के स्थान पर हटा करके जब दूसरा डाला जाता है उसको बोल रहे हैं विद्यमान। विद्यमान। उसको क्या कहते हैं? विद्यमान। जो विधान किया जाता है उसको बोलते हैं विद्यमान। तो म के स्थान पे क्या विधान कर रहे हैं? अ आकार तो विद्यमान कौन हुआ? आकार अ। ये अण है, हाँ और विद्यमान अण भी है। विद्यमान भी है। तो विद्यमान है और अण है। अभी इतना पता चल गया। अब देखिए, जी स्वामी जी, पता अ चला। का
कितने भेद होते हैं? 18 भेद होते हैं। अ का 18 भेद होते हैं, तो उसमें एक भेद अनुनासिक है कि नहीं? अनुनासिक भी है। जैसे अ का ह्रस्व उदात्त अनुनासिक नहीं आया? आया। तो जी स्वामी जी। अनुनासिक भी है। तो कोई कह सकता है कि देखो ये म अनुनासिक है कि नहीं है? जी स्वामी जी। तो बोले कि आप जब अ विधान कर रहे हो तो अ भी इसके स्थान पर अनुनासिक वाला ही करो। जी स्वामी। ये म के स्थान पर जब आप ऐसे जब बनाते हो तो ईद आगे अ लिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे अ लिख देते हैं, सामान्य वाले अनुनासिक वाले। कोई कहेगा देखो म अनुनासिक था, तो म के स्थान पर होने वाला अ भी अनुनासिक होना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए उसको। बोले जी नहीं, अगर इसे लिखेंगे तो जो दोनों का विधान उच्चारण किया सब जाता है वो बराबर हो अपने जाएगा। सवर नहीं, अनुनास थोड़ा अलग होगा, ऐसा नाक भी आएगा थोड़ा सा। परंतु देखिए, तो ईदा में जो ऐसा अनुनासिक वाला विधान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये करना चाहिए, क्योंकि जिसके स्थान पे कर रहे हैं वो अनुनासिक था कि नहीं? अनुनासिक था। म के स्थान पे विधान कर रहे हैं, म अनुनासिक था स्वयं, तो उसके स्थान पर होने वाला अ भी अनुनासिक होना चाहिए। लेकिन वो ये नियम हमने अभी बना दिया है कि यदि कोई विधान करने वाला अण होगा तो अपने पूरे सवर्णों को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए जो ये अविधान कर रहे हैं म के स्थान पर, ये जैसा विधान किया जा रहा है वैसा ही होगा। ये अनुनासिक विधान नहीं कर रहे हैं, ऐसे सिंपल वाला अनुनासिक कर रहे हैं, इसलिए ऐसे सिंपल वाला ही होगा, अनुनासिक वाला ही होगा। ये कैसे पता चला कि ये अ म में जो अ है, म के स्थान पर जो अ हुआ, ये अनुनासिक होगा कि अनुनासिक होगा? बोलेंगे अनुनासिक होगा। बोले नहीं, म अनुनासिक होने से अनुनासिक होना चाहिए। बोले नहीं, जो विधान कर रहे हैं पाणिनि जी तो स्वयं अनुनासिक विधान नहीं किए हैं। बोले नहीं, सवर्ण है उसका, अ का तो सवर्ण अनुनासिक है, तो ग्रहण करके विधान कर देगा। बोले कि नहीं, यहाँ पर जो ये अ है पूरे भेद का अपना ग्रहण नहीं करेगा, जितना विधान किया गया है उतने का ही ग्रहण करेगा। अर्थात कुल मिलाकर के देखिए, इतना सरल है कि जितने विधान किया जाएगा उतने का ही होगा, पूरे के 18 का ग्रहण नहीं होगा जब विधान किया जाएगा। इतना है, समझ में आया? जी स्वामी जी। देखिए, विद्यमान होगा तो पूरे का ग्रहण नहीं करेगा। और भी दृष्टांत इसमें दिखाना है ऐसे। अगला ही प्रकरण में एक सूत्र आएगा, देखो, इको याणाची, ऐसे आएगा, इको याणाची। इसका अर्थ ऐसा होगा कि एक के स्थान पर यण आदेश होगा, वो अची अच पर में होता। एक के स्थान पर ऐसे अर्थ करेंगे, ऐसे अर्थ भी क्यों होगा वो आगे स्पष्ट होगा। पहले एक के स्थान पर बोलेंगे तो एक क्या है, तो एक प्रत्याहार को देखना पड़ेगा हमें। एक प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? एक में क्या क्या आएंगे?
ई उ री री। ई उ री। देखो इस चार के स्थान पर, ये स्थान हो गए, इनके स्थान पर क्या विधान होगा? यण। यण। यण क्या है? यण प्रत्याहार। क्या क्या आएंगे? य, यर ल व ल। ल। ये आदेश होंगे। किसके स्थान पे होंगे? इक के स्थान पे। क्या क्या आदेश होंगे? य, व, र, ल। कब आदेश होंगे? अची, अच पर में हो तो। अच, अच में क्या क्या आएंगे? ओ ई उ री री ए ओ ऐ ओ। अ ई उ रे रे ए ओ आई औ। ओ आई औ। इतने पर में होंगे तो पहले रहेंगे इतने, ये चार, इनमें से कोई भी एक। ई हो, उ, रील, रे, ये चार होंगे। इन चार के बाद पर में क्या चाहिए? ये अच, अ ई उ रील, रे ए ओ ऐ औ। तब क्या आदेश हो जाएगा? ये यण। ये री के, इन चार के स्थान पर ई उ री रे। अब देखिए इसको उदाहरण में लेंगे तो एक शब्द शब्द ले लीजिए, सुधी। ये तो 2-3 दिन 5 दिन बाद फिर पढ़ाई इसका चलेगा। तो सुधी आ गया उपास्य। तो देखो अभी ये को चित्र थोड़ा विचार करो। यहाँ पर आया है एक, तो ये सुधी में एक कौन है? ई। ऐसे तो ऊ भी है, ये ऊ भी है, ये सभी है, लेकिन अभी हम सीधा समझाने के लिए बोल रहे हैं ऊ। ये धी में जो ई है, ये ईक है। जी ईक में आता है ये ई। आप लोग बताइए इसमें। स्वामी जी ये तो दीर्घ दीर्घ ही है ना, दीर्घ ई है। तो ये ईक नहीं है? जी ईक में जी उसका भेद। हाँ। ई उ रील री, चार में ये ई आया है वहां पे। जी ह्रस्व ई आया है ना, जी उसी का ही भेद कौन है? 18 से 1 है दीर्घ वाला। हाँ दीर्घ है। तो ये सूत्र आ गया, अनुदित सवर्ण से चापत्य। कहा गया कि अण अपने सवर्ण का ग्रहण करता है, लेकिन वो अण विधान नहीं किया। देखो यहाँ पर जो सुधी में ई है, ये विधान नहीं कर रहे हैं। ई यहाँ पर इसके स्थान पर विधान कर रहे हैं। इसको, ये ई को विधान कर रहे हैं नहीं, हम विधान क्या कर रहे हैं? यण, य व र ल। ये यण में आते हैं य व र ल, जी आते हैं। तो ये अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं कर सकते। य व र ल, र का तो नहीं होते हैं, लेकिन इन दोनों का होते हैं। य का एक सवर्ण है और उसका अनुनासिक भेद य, व का भी एक है से, ल का भी है। तो ये अपने सवर्ण का ग्रहण नहीं करेंगे। कौन कौन? य व और वरला। ये क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये विधान किए जा रहे हैं।
अब देखो ये अपने सवर्ण का ग्रहण कर दिया, ये और है, तो ये एक अपने सवर्ण का ग्रहण करने के कारण ये ह्रस्व के अंतर्गत इको यणचि में ई का आया है, ई आया है। देखो इको यणचि सूत्र आया, इसमें ई आया, इसमें दीर्घ आया है नहीं, ह्रस्व आया है। सूत्र में क्या आया है? ह्रस्व इक। और हम दृष्टांत दिखा रहे हैं किसको? दीर्घ को। तो ये ई का अक्षरभेद ग्रहण हो जाएगा, इसके कारण यहाँ पर भी लग जाएगा सुधि में, क्योंकि ह्रस्व का एक भेद है, सवर्ण है दीर्घ। परंतु ये यण विधान किया जा रहा है, तो इसका जो सवर्ण होंगे य व ल, इनका ग्रहण नहीं होगा। अब देखो पर में क्या है? अचि, ये विधान नहीं किया जा रहा है, ये निमित्त है। जो प्रथमा होता है वही विधान किया जाता है, आदेश होता है जब विधान करते हैं। ये अचि है, ये सप्तमी विभक्ति है, तो ये निमित्त है, तो ये भी अपने पूरे सवर्ण का ग्रहण कर लेगा। इसलिए ह्रस्व ई हो अथवा पर में ह्रस्व अच हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, कुछ भी हो चल सकता है। तो देखिए ये ई से हम पूरे को ले लेंगे, अक्षर भेद ले सकते हैं। ऊ से भी हम ऊ के पूरे अक्षर भेद, कोई भी वर्ण हो तो ये सूत्र लग सकता है। स्वामी जी, इस सुधी ये जो शब्द है उसमें तो य व र ल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। नहीं वो हो ग्रहण भी तो क्यों होंगे या नहीं होंगे, वो तो उसके साथ कुछ संपर्क ही नहीं है, जब नहीं है नहीं नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए सूत्र आ रहा है इको यणचि। वो सूत्र कहा कि एक के स्थान पर यण करो, एक के स्थान पे क्या करेंगे? यण। यण करेंगे तो य व र ल, 4 करेंगे। ई के स्थान पे कितने विधान करेंगे? 4, क्योंकि सूत्र अभी आ रहा है ना इको यणचि। वो कहा कि एक के स्थान पर क्या विधान करना? यण विधान करना। तो यहाँ पर एक है, है? ई का ई, तो इसको क्या विधान हो जाएगा? 4, य व र ल। तो बोलेंगे य भी तो 2 होते हैं, व भी 2 होते हैं, ल भी 2 होते हैं, तो कौन सा होगा? बोलेंगे नहीं, ये विद्यमान होने के कारण इसका भेद नहीं होगा, जो विधान किया जा रहा है वही होगा। तो ई के स्थान पर इन चारों में से एक होगा, जैसे कि यह हो जाएगा। आगे बताएंगे, सूत्र आएगा, वो प्रक्रिया सब अलग है। ई का स्थान तालु है, य का स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ऐसा आगे यह हो जाएगा। आगे ऐसे लिखेंगे शुद्ध उपास, वो तो आगे की पाठ है संधि प्रकरण में। तो अभी हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे? ये दिखाना है कि इको यणचि में इक बोला है, ह्रस्व ई कहा है, और हम यहाँ पर सुधि में दीर्घ के स्थान पर भी इको यणचि सूत्र लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इक बोलने से ई का दीर्घ का भी ग्रहण हो जाता है, हो जाएगा। क्योंकि ये विद्यमान नहीं है, विधान नहीं हो रहा, ये स्थानीय है, इसलिए पूरे का ग्रहण ये कर लेगा, दीर्घ को भी ग्रहण करके इसके स्थान पे हो जाएगा। अब यण विद्यमान होने के कारण यण का यदि सवर्ण होंगे तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। अचि में कितना आया है? 9। अच में कितने आते हैं? 9। 9। तो ये 9 आने के कारण ये 9 पूरे अपने सवर्ण का ग्रहण करेंगे, ये 9, क्योंकि ये भी विद्यमान नहीं है, इसलिए। तो अ का कोई भी भेद हो तो भी लग जाए।
ऐसे तो समय हो गया है, अगला पाठ भी है अभी। तो सुधि आगच्छति ऐसे बोलेंगे, सुधि आगच्छति। मतलब औच पर में हो तो सूत्र लगता है, पर में औच में क्या क्या आया है? अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, न, ये वाले। इसमें आ आया है? नहीं। ये नौ के अंतर्गत आ दिख रहा है? नहीं। तो पर में बोलोगे कि औच नहीं है? नहीं, क्योंकि औच बोलने से पूरे का ग्रहण होता है, दीर्घ जी का प्लुत का, इसलिए आ होने पर भी आगे करेंगे। कल भी है, कल और परसों। जी स्वामी जी, कल कल वही जो अभी जो बता रहे हैं ना सुधी, और एक बार बता दे कि एक्चुअली थोड़ा सा डाउट है वहाँ। हाँ ठीक है, कोई नहीं, इसको ओम दित्ता अवसान राजराजो नरम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। ओम। प्रणम स्वामी जी।